एक छोटा सा सवाल आप सबके साथ कि क्या जीएसटीआर 3B की डेट एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए फिर से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं एक ऑर्डर पे। जो ऑर्डर आया था, ऑर्डर नंबर 1 है ये, जो 25 जून को आया था। हमने काफी डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं हम ये ऑर्डर। वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगी। इस ऑर्डर के लास्ट पैरा में आपको लेके चलता हूं। इस ऑर्डर के लास्ट पैरा में कहा गया है कि जो रिवोकेशन होता है, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगती है, उसमें हमें 30 दिन का समय मिलता है। उस 30 दिन के समय के लिए उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। ये क्लेरिफिकेशन ये दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन का जो ऑर्डर था, अगर 12 जून 2020 तक पास हुआ है तो जो 30 दिन कैलकुलेट करेंगे वो लेटर ऑफ फॉलोइंग डेट शेल बी कंसीडर। क्या क्या? डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर और 31 अगस्त, विच एवर इज लेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12 जून को आपका ऑर्डर या उससे पहले कैंसिलेशन का ऑर्डर आपका पास हुआ है तो क्या डेट होगी जहां से 30 दिन काउंट किए जाएंगे? वो होगी डेट ऑफ सर्विस ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर और 31 अगस्त। तो आप पकड़ लो 31 अगस्त, उसके 30 दिन मतलब कि 30 सितंबर तक आप एप्लीकेशन लगा सकते हो रिवोकेशन करने की। अब जो थोड़े दिन पहले अमनेस्टी स्कीम आई थी जीएसटीआर 3B के लेट फी वेवर की, उसमें टाइम पीरियड दिया गया था कि आप 30 सितंबर तक भर देते हो आपकी रिटर्न्स तो आपसे लेट फीस नहीं ली जाएगी, या मिनिमम लेट फीस ली जाएगी जो 500 रुपए के समथिंग थी। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपने एक साइड हमें टाइम पीरियड दिया कि 30 सितंबर तक आपका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसके रिवोकेशन की आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो मैंने 30 सितंबर को एप्लीकेशन का आपने मेरे को राइट दिया, मैं 30 सितंबर को एप्लीकेशन लगा रहा हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि 30 सितंबर के दिन ही आप उसे अप्रूव कर दोगे, आप भी थोड़ा बहुत समय लोगे। आप अप्रूव कर रहे हो उसे अक्टूबर मंथ में। अब जब मैं मेरी रिटर्न्स भर रहा हूं पुराने पीरियड की, जुलाई 17 से लेके जुलाई 2020 तक की मैं रिटर्न्स भर रहा हूं, तो लेट फीस लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? 100% नहीं लगनी चाहिए उस केस में। भाई जब मेरा रजिस्ट्रेशन ही रिवॉक अक्टूबर 2020 में हो रहा है तो जुलाई 17 से लेके जुलाई 2020 की रिटर्न आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं पहले भर चुका होऊंगा? तो मेरे हिसाब से ये डेट बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। आप लोगों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए जिस तक ये गवर्नमेंट तक पहुंचे। मैंने ट्वीट भी किया है, ट्विटर लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आपको वो ट्वीट लिंक भी शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जीएसटी की साइट पे भी आपने देखा होगा एक न्यूज काफी चल रही है ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल की, कि अगर आप 15 अक्टूबर तक आपके पिछले 3B नहीं भर देते हो तो आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं आज 15 अक्टूबर सुबह से लेके क्या शाम को 6 से 7 बजे तक आपकी पोर्टल काम कर रहा था? जी नहीं, आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा था। तो 15 अक्टूबर तक तो आपका पोर्टल काम ही नहीं किया 15 अक्टूबर को। तो क्या इसकी भी डेट वापस से नहीं बढ़नी चाहिए? क्या 2-4 दिन का एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाना चाहिए? एटलीस्ट एक दिन का तो एक्स्ट्रा समय दिया जाना चाहिए। इवन एक ही दिन का क्यों? अगर मैंने मेरी प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे 15 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करनी है, आगे के मेरे शेड्यूल कुछ और थे, आज नहीं चला सिस्टम आपका, तो मेरे आगे के शेड्यूल अब खराब हो रहे हैं। आप अगर एक दिन से भी एक्सटेंड कर दोगे, बट मेरा 16 तारीख का तो कुछ और शेड्यूल था, तो मेरे हिसाब से ये भी डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर करो, गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए। एक एक जने के सपोर्ट से ही हम ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। मुझे उम्मीद आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, और चैनल पे नए हो तो अभी आप सब्सक्राइब बटन पे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।